Hello students, we are studying our next topic, that is health. Okay, so health is very important. Okay, it is also very important because health relies a person to do a good work. Okay, to recognize her ability. Okay, her potential to do any work. कुछ भी वर्क करने के लिए एक हेल्थ ही ऐसी चीज है जो पर्सन को रियलाइज करवाती है हाउ मच एनर्जी, हाउ मच पोटेंशियल एबिलिटी यू हैव टू डू अ गुड वर्क. अगर हमको एक अच्छा काम करने के लिए एक हेल्दी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हेल्थ इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स में इसीलिए हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हेल्थ क्या करता है कि पर्सन के अगर वो पर्सन हेल्दी है तो ही इज एबल टू डू एनी वर्क एट अ गुड लेवल. अच्छे लेवल पे करने के लिए उसको हेल्दी होना बहुत जरूरी है. हेल्दी होने के साथ साथ अब जो हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस फील्ड. इस फील्ड में भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसा कि हम देखते जा रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ अर्लियर अगर हम देखें तो अभी हमारे जो नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल है या आप जितने भी देखेंगे जो नंबर ऑफ कॉलेज है जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि हम देखते हैं जो आपके 381 प्रेजेंट में मेडिकल कॉलेजेस है. ओके, और जो 301 है वो डेंटल आपके कॉलेजेस है. तो आपको क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ हम हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है. बिकॉज जैसे हम देखेंगे तो धीरे धीरे आपके डॉक्टर्स, आपके हॉस्पिटल, नर्सेज और मैनी मोर थिंग्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज लेवल, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है. और जैसे गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल दोनों लेवल पे वो बहुत अच्छे हमारे जो इंडिया है वो डेवलप होता जा रहा है. पर अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड है, जहाँ पे अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ भी फैसिलिटी जो वो एक बहुत लो लेवल पे अवेलेबल है कि अपना अगर वो बीमार होते हैं तो वो अपने आप को यहीं पर दिखा नहीं सकते, यहीं पे वो ऑपरेट नहीं हो सकते. उनको एक अच्छे लेवल का हॉस्पिटल चाहिए. तो पहले के कंपैरिजन में हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड कर चुके हैं, but now also there was a more and more needed of the development in this field, and it is the important part for a human resource. अगर हम हेल्दी होंगे तो ही हमने जो एजुकेशन वाला पार्ट आपका पढ़ा है, और जैसे हमने देखा था स्टोरी में, ना प्रीवियस स्टोरी, कि जो बी वाला पर्सन था उनकी हर मदर गॉड से उनकी मदर बीमार हो गई थी, इसलिए उसको बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ा. तो मींस ये भी एक बहुत एक हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. अगर उनकी मम्मी ठीक होती थी वो भी अपने चिल्ड्रन को आगे पढ़ने के लिए कंटिन्यू रखती. तो एक फ्यूचर, एक बेटर फ्यूचर डेवलप्ड करने के लिए हमारा हेल्थ वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हेल्दी पर्सन होगा तो वो बहुत सारे सेक्टर्स में अपना परफॉर्मेंस बेटर दे पाएगा, और हम जो हमारी फैमिली को रन आउट करते हैं वो भी बहुत एक अच्छे लेवल पे करेंगे. तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ ह्यूमन रिसोर्स. नाउ वी सी अनएम्प्लॉयमेंट. हम सबने सुना है अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड. ओके, और ये बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए. अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि हम एबल तो है वर्क करने के लिए और हम जा भी रहे हैं, बट हमको हमारे लेवल का वर्क नहीं मिल रहा है, या हमको जो वेज मिल रही है, जो हमको पे कर रहे हैं वो हमारे लेवल का नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में हम कर सकते हैं काम, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो हम क्या हो जाते हैं, बेरोजगार. इट इज अ अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे दो पार्ट से कंट्री के, द अर्बन एरिया और रूरल एरिया. तो अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो रूरल एरिया में जो एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है वो कैसे होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि कुछ मंथ तो वो वर्क करते हैं और कुछ मंथ अनएम्प्लॉय रहते हैं. जैसे एग्रीकल्चर, जब वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कुछ महीने उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ महीने तो ईयर में काम मिल रहा है बट कुछ मंथ नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. एक तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जिनको वर्क करना ही नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ दूसरा काम कर रहे हैं जिससे उनको वेजेस या पे नहीं मिल रहा है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते. ऐसे पर्सन जिनको काम की नीड है, जो काम करने के लिए रेडी है और जो वर्क भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग the job pay wages according to their ability, that is unemployment. अब now we see in the urban area. urban areas में जो unemployment हम देखते हैं वो
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मीन्स वो एजुकेटेड है, दे कंप्लीटेड देयर पीजी डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, बट अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर लेवल, और द वेजेस दे आर पेइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू। तो आप एजुकेटेड तो हैं बट आपको वर्क नहीं मिल रहा है, तो वो होगा हमारा अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वाला हमने जो देखा है, अब इसमें क्या होता है कि दोनों ही अनएम्प्लॉयमेंट में कंडीशन ये है कि ऐसे कंडीशन में जब हम देखते हैं कि जो पीपल्स हैं हमारे, मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा जो हमने जो देखा था, जो हमारा नेशनल लेवल होता है, जो हमारे नेशन को वो स्ट्रॉन्ग बनाने में जो हेल्प करना चाह रहे हैं, वो इसको बहुत अफेक्टेड करती है। वो अफेक्ट क्यों करती है? अगर वो अनएम्प्लॉय रहेंगे तो उनकी जो फैमिली है वो भी, पूरी फैमिली भी सफर करेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम जो हमारा नेशन है उसको बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। जैसा हमने देखा है कि पॉपुलेशन की वजह से, अगर हमने पॉजिटिव साइड से देखते हैं तो पॉजिटिव साइड से उनको बहुत हेल्प भी मिल रही है। अगर हम नेगेटिव साइड से देखें तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। Because of this, the many families are suffering it. Now we are seeing that the human capital unable. अब जो human capital unable है, इसको हम एक स्टोरी से देखते हैं। Like there is a village, एक विलेज है, वहाँ पर जो हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी क्या करती है, एग्रीकल्चर को ही कंटिन्यू करती जाती हैं। बट देयर इज अ पर्सन, एक पर्सन था, उसने क्या करा, अपने बच्चे को बाहर पढ़ने एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिलाया। After getting the admission in the agriculture college, when the boy returned to their village, he is able to know all the things, all the technical or all the modern techniques which are useful in the agriculture. Because of their technique, the agriculture being more easy and more the creative way. अब जो उनका बॉय था उसने अपने विलेज में हेल्प करने के साथ साथ फिर ऐसा कर करके विलेज में सारे पर्सन्स की हेल्प करके फिर आसपास विलेजेस में भी जो द नियर बाय विलेजेस आल्सो कनेक्टेड बाय देम, और फिर उन विलेजेस की भी वो ऐसे टेक्निक से हेल्प कर रहा था, मॉडर्न टेक्निक से, जिससे वो बहुत हेल्पफुल उनको मिलता जा रहा था। अब इसी तरीके से एक अगर हम देखे जाए तो एक सेक्टर में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया तो बहुत हेल्प मिली। लाइक दैट कि पहले वन पर्सन, कुछ लोगों ने अपनी गर्ल को स्टिचिंग के लिए भेजा। जब वो स्टिचिंग करना सीख गई, वो टेलर बन गई, तो जब वो टेलर बनी तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट मिला उनको। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स थे विलेजेस में कि जो पहले नहीं थे, पर धीरे धीरे करके गर्ल एंड अ बॉय both will educated and without educated in the other fields also they will get trained and help us. इसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल इनेबल्ड। मतलब उन्होंने क्या करा है कि अपने ही ह्यूमंस ने, मतलब ह्यूमन ने अपने लेवल पे बहुत सारी चीजों को इनेबल करा है। डिसेबल मतलब ऐसी चीजें जो उस एरिया में, उस रिमोट एरिया में डिसेबल थी, ऐसे एरियाज में उन्होंने थिंग्स को अनेबल किया है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल अनेबल, कि उन्होंने अपने एफर्ट से अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग सेक्टर में, रिमोट एरिया में क्या करा है, थिंग्स को अनेबल करा है। तो इट इज अ वेरी यूजफुल पार्ट। अब मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटीज धीरे धीरे हम अलग अलग सेक्टर्स में जाके अपना बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये हमारा सब मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और इसी तरीके से हम हमारी कंट्री को इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हम हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बेस्ट बना रहे हैं। So here our chapter is completed. If there is any queries or problems,